बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ में ज़कात निकालने की फ़जीलत। बहुत से लोग रमज़ान शरीफ में ज़कात अदा करते हैं। बात यह है कि एक साल गुज़र जाए तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अगर आपको रमज़ान से पहले एक साल हो गया, माल आपकी पोजेशन में आए हुए, तो रमज़ान से पहले ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। उसको रमज़ान तक ताख़ीर करना मुनासिब नहीं है। लेकिन रमज़ान आ गया और आपको माल पे एक साल नहीं हुआ, तो इसमें उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि आप पहले निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मसलहत ज़्यादा है। फ़ुक़रा और मसाकीन और ज़रूरतमंद जो हैं वो रमज़ान शरीफ में ज़्यादा हो जाते हैं और उन्होंने सहरी इफ्तारी भी करनी है। लिहाजा आप जो अगले 2 माह 3 माह बाद आपकी ज़कात आने वाली है, उसको रमज़ान में निकाल दें। इसलिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक हदीस है कि हज़रत अब्बास, आपके चचा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास ने इजाज़त ली थी कि मैं अपने रमज़ान से पहले अगर ज़कात दे दूँ, यानी उस वक्त आएगी, तो 2 साल पहले उन्होंने ज़कात निकाली। मुस्नद अहमद में 882 नंबर हदीस है, 882 मुस्नद अहमद में, कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अपने चचा की तरफ से जो ज़कात निकाली है, उनको इजाज़त दी है, वो 2 साल पहले दी थी। तो यही हदीस तो दलील है और हमारे पास अहादीस हैं दलाइल के लिए। इसलिए रमज़ान शरीफ में अपनी ज़कात अदा कर दें, और पहले फ़र्ज़ हुई थी तो वो अगर रह गई वो भी कर दें, ताख़ीर जायज़ नहीं। और अगर आने वाली है तो उसको भी रमज़ान में करें, तो रमज़ान में हर चीज़ का अजर ज़्यादा हो जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, वैसे ही बहुत सख़ी थे, लेकिन रमज़ान में तो तेज़ आंधी की तरह सख़ी हो जाते थे।